दिखाए गए। हुसैन आज़म जानते थे हजरत जिब्रील अमी हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, ये मैं वहाँ की मिट्टी लेके आया हूँ जिस दिन तुम्हारा बेटा हुसैन शहीद किया जाएगा, ये मिट्टी उस दिन सुर्ख हो जाएगी। जी अल्लाह। जब हुजूर ने उस मिट्टी को सूंघा तो उससे बदबू आ रही थी। अल्लाह। काय की? बेवफाई की, अल्लाह। बदओहदी की। समझ जी। फिर वो मिट्टी हजरत उम्मे सलमा को अता की गई, उम्मे सलमा को अता की गई। वो उस वक्त तक मौजूद रही बरादराने मिल्लत इस्लामिया। जब उन्होंने अपने दामन या उस शीशी में भरा जिस शीशी को आपने उठा कर रख दिया, जब वाक़याते करबला पेश आई तो वो शीशी जो मिट्टी थी उसमें भरी हुई वो खून हो गई। समझ रहे हैं? जो जानता हो कि मुझे शहीद किया जाएगा, समझ रहे हैं, तो हुजूर ने बचपने में उनको पैतरे सिखाए थे जैसे आप अपने बच्चों को सिखाते हैं। वही मदीना है, हजरत फातिमा मौजूद, अली मौजूद, हुजूर मौजूद, हजरत जिब्रील मौजूद। क्या बात है। हजरत हसन खड़े हैं, हजरत हुसैन खड़े हैं। मेरे नबी हुसैन से कहते हैं, मेरे नबी हसन से कहते हैं हसन पकड़ो हुसैन को, उधर हुसैन से जिब्रील कहते हैं पकड़ो इनको। हजरत फातिमा ने ताज्जुब भरा सवाल किया, कहा बाबा जान आप बड़े से कह रहे हैं कि छोटे को पकड़ो, ये क्या मामला है? मेरे नबी ने फरमाया फातिमा उधर जिब्रील है, वो हुसैन से कह रहे हैं, मैं हसन से कह रहा हूँ। अब बताओ जिनको सिखाने वाला नबियों का सरदार मलाइका का सरदार हो, उनको कौन सी मैया का लल्ला हरा सकता? वाह वाह क्या बात है, वाह वाह। कौन सी मैया का लल्ला हराएगा? क्या बात। बरादराने मिल्लत इस्लामिया, वो वक्त आ चुका हिजरी 4 में ये बच्चा पैदा हुआ और बड़ा होते होते वो जमाना आया, वो जमाना जुदाई का आने वाला है जिसके फजाइल मैंने बयान कर चुका हूँ, जिस हुसैन की बातें मैंने आपको बता चुकी हैं, अब बता चुका हूँ, आप समझ गए होंगे वो हुसैन के मरातिब कितने हैं जिनका झूला फरिश्ते झुलाते हैं। बेशक उनके मकाम और मरातिब क्या होंगे? बरादराने मिल्लत इस्लामिया, वो जमाना आया कि गवर्नर मदीना के पास में यजीद बदनिहात का खत आया और कहा कि हुसैन की बैयत ले लो, हजरत जुबैर की बैयत ले लो, हजरत इब्ने अब्बास की बैयत ले लो। क्या बात। इन सब की बैयतें लो फौरन, अगर ना माने तो इनको कत्ल कर दो। अब सुने गौर से, इंतजार ना करें, देखें जहन मुंतशिर होगा तो कुछ भी नहीं बोल पाऊंगा। खामोशी से बैठे और सुने इत्मीनान के साथ। मैं खूने जिगर पिलाने की कोशिश कर रहा हूं तो आप शौक से पीजिए, मैं कलेजा पेश कर रहा हूं आप कलेजी पेश कीजिए, लेकिन बोलिए, समझ रहे हैं? सुने गौर से, सुने फिक्र के साथ, जहन को लगा के सुने। कह दें सुभान अल्लाह और मोहब्बत से कह दें या रसूल अल्लाह। गवर्नर मदीना वलीद ने बुलाया और बुलाने के बाद हजरत हुसैन से कहने लगा, हुसैन यजीद की बैअत ले लो, यजीद के हाथ में हाथ दे दो। मेरे हुसैन ने फरमाया ओ वलीद मैंने बैयत नहीं करनी। उधर खुतूत पे खुतूत आते गए जिनमें लिखा हुआ था हम तुम्हारे मुतमन्नी हैं, हम तुमसे दिल से मोहब्बत करते हैं, ए हुसैन आजम करबला चले आइए, वरना हम यजीदियों के हाथ में जबरन हमें हाथ देना पड़ेगा। मेरे इमाम ने बार बार इसरार के बावजूद कम से कम 150 खुतूत आपकी बारगाह में पहुंचे। 150 खुतूत तकरीबन आए। फिर इमाम ने इरादा फरमाया
लेकिन अपना हाथ देखा और यजीद पलीद का हाथ देखा। यजीद पलीद वो है जिसने मक्के की ताज़ा तरीन इमारत, अज़ीमुल शान अज़ीमुल मर्तबा इमारत, यानी जिसका हाजी तवाफ करता है उस काबे के गिलाफ को नुचवाया गया, उस काबे के गिलाफ को जलाया गया, उस हरम शरीफ के अंदर घोड़े दौड़ाए गए। मिंबरे रसूल पर इसके जानवरों ने, घोड़ों ने, गधों ने और ऊंटों ने, जो भी उसके जानवर उसके पास थे, उनसे लीद गोबर नजासत करवाए। और 3 दिन तक ये मामूल चलता रहा। नमाजों की पाबंदी यजीद नहीं करता था। शराब नोशी, बंदर नचाने का काम, अय्यार मक्कार, उसके अंदर हर फेल मौजूद था। फिर हुसैन ने अपना हाथ देखा, सोचा ये वो हाथ है जिसको रसूल करीम के हाथ में दिया है। ये हाथ कट तो सकता है लेकिन किसी जालिम के हाथ से मिल नहीं सकता, मिल नहीं सकता। हजरत हुसैन अपने घर पहुंचे। घर पहुंचने के बाद में हजरत अब्बास को सारा मामला बताया। हजरत अब्बास और नुफूस कुदसिया जो आपके साथ 82 नुफूस कुदसिया मैदान करबला के लिए रवाना होने लगे। हजरत हुसैन का वो दिन आ गया। हजरत हुसैन ज़ारो कतार रोने लगे दीन की खातिर। हजरत हुसैन के मन में 2 सवाल आए, अगर मैं जाता हूँ तो मैं शहीद किया जाऊंगा, मेरी जान चली जाए तो चली जाए, मुस्तफ़ा का दिया हुआ ईमान न जाने पाए। गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। बेशक बेशक, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते, परवाह नहीं करते। बरादरान मिल्लत इस्लामिया हुसैन आदम घर पहुंचे। पहुंचने के बाद में साजो सामान तैयार कराया गया। साजो सामान तैयार हुआ। तैयार होने के बाद में अपने नाना की तुरबते अक़दस पे हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, ए नाना जान, तेरे दीन की खातिर आज तेरे दीन को जरूरत पड़ी है। मुस्तफ़ा फरमाते थे, ए मेरे लाल, वो वक्त याद करना जब मैंने तुझ पर तेरे मामू को कुर्बान किया है, जो मैंने जब हजरत जिब्रील आए थे मेरी बारगाह में कहा था इब्राहीम को देना पसंद करेंगे या हुसैन को देना पसंद करेंगे, तो मेरे रसूल ने फरमाया, ए जिब्रील, मैं अपने हुसैन को अपने पास रखना चाहता हूँ। अगर हुसैन चले गए तो इनकी माँ को तकलीफ होगी, इनके बाप को तकलीफ होगी, इनके भैया को रंज पहुंचेगा और मुझे भी तकलीफ होगी। लेकिन अगर मेरा बेटा जाएगा तो मुझे तकलीफ होगी और ज्यादा किसी को तकलीफ नहीं होगी। समझ रहे हैं बात? समझ रहे हैं? तो हुजूर ने हुसैन के ऊपर कौन कुर्बान किया? हजरत इब्राहीम, जो हुजूर के बेटे, वो कुर्बान किए। अब बताइए, आप अगर अपना 10, 20, 100, 50 रुपया खर्च कर दें उनके नाम से तो आपके खजाने में कमी आ जाएगी। तो ख्याल रखा कीजिए मस्जिदों मदारिस का। बिल्कुल। जो मुफलिस हैं आपके करीब में, उन लोगों का सदका किया कीजिए, इससे जिंदगानियों में उम्रें बढ़ती हैं। समझ रहे हैं? उम्र बढ़ती है, उम्र। और सुने, हुसैन पहुंचे रोज़ा रसूल पे, सलाम अर्ज करते हैं और रो रो के ज़ारो कतार लिपट लिपट के मज़ारे अक़दस से मेरे हुसैन अर्ज करते हैं, नाना जान, आज दीन को ज़रूरत पड़ गई है, मुझे करबला जाना पड़ेगा, आखिरी सलाम के लिए हाजिर हुआ हूँ। हुजूर नबी करीम से रुखसत लेते हैं। नबी का वो लाडला नवासा खड़ा है मैदान में भूखा प्यासा, तरे नबी पर हुसैन आए हैं अर्ज करने सलाम रुखसत, लिपट लिपट कर मजार से अब नवासा नाना का रो रहा। वाह, क्या बात है, वाह।
क्या अंदाज है, वाह। हुजूर के रोज़े अनवर पे हजरत हुसैन ने हसरत भरी निगाह पलटे, अलविदा किया और हसरत भरी निगाह से कुब्बे रसूल को देखा और देखने के बाद वही जन्नतुल बकी पहुंचते हैं। हजरत फातिमा की कब्र अनवर पर हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं ए वालिदा मोहतरमा, अब मेरा ये आखिरी दिन है और आखिरी मुलाकात है, फिर वहाँ अल्लाह के वहाँ मुलाकात होने वाली है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया आम्मा की कब्र पर रोते रहे। पास में भैया हसन की कब्र अनवर है, वहाँ पर आपने सलामी पेश की और अलविदा कहते हुए अपने दौलत कदे पे पहुंचे और पहुंचने के बाद साजो सामान बांधा है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया हुसैन आजम रोते जा रहे हैं। काफिला आपका रवाना हो चुका है। पलट पलट के हुसैन देखते हैं आज का हाजी या उम्रा करने वाला जब मदीनतुर रसूल में पहुंचता है, जब उसकी सवारी मक्कतुल मुकर्रमा के लिए रवाना होती है तो उसका हाल ये होता है, वो ज़ारो कतार रोता है, इतना रोता है। पूछने वाले ने पूछा, ये उम्रा करने वाले, मदीनतुर रसूल से लौटने वाले, मक्कतुल मुकर्रमा जाने वाले, ये तो बता तू मुड़ मुड़ के रोज़ा रसूल को क्यों देख रहा है, मुड़ मुड़ के उस नबी के शहर को क्यों देख रहा है। कहता है वो गाने वाला, रसूल के शहर से आने वाला, रोज़ा रसूल को देखने वाला जब आता है, जब पलटता है तो बेसाख्ता कहता है मौलाना यहाँ से जाने का दिल नहीं करता। क्या बात है, वाह वाह वाह। ये शहर ऐसा है यहाँ से जाने का दिल नहीं करता है। अब सोचो जरा, जब हमारा ये हाल है कि मदीना छोड़े तो आंसू हमारे निकले, हमारा दिल रोवे, हमारी आंखें अश्क बहावे, हमारी दाढ़ियाँ आंसुओं से तर हो जावे। बरादराने मिल्लत इस्लामिया हमने पूछा, ये उम्रा या हज करने वाले, रोज़ा रसूल को देखने वाले, ये बता क्या तेरी पैदाइश मदीनतुर रसूल की है? कहने लगा ना ना, मेरी पैदाइश रोज़ा रसूल की, मदीनतुर रसूल की नहीं है। मैंने कहा तेरी जवानी को कुछ हिस्से यहाँ गुजरे? कहने लगा ना ना। मैंने कहा तेरे जो आखिरी अय्याम है, तेरे जो बुजुर्गी की उम्र है, क्या यहाँ पे गुजरी? कहने लगा ना ना, मैं तो अभी कुछ 10 दिन पहले आया था, 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन 10 दिन 15 दिन, ज्यादा में ज्यादा 20 दिन यहाँ रहा। बरादराने मिल्लत इस्लामिया, मैंने कहा तो तेरा दिल इतना नरम हो गया, तेरा दिल इतना टूट टूट कर रोने लगा, फूट फूट के रोने लगा, आंखें तेरी अश्कबार हो गई। अब पूछ उस हुसैन से जिसकी पैदाइश मदीनतुर रसूल की है, जिसकी जवानी मदीनतुर रसूल की है, जिसके खिलौने मदीनतुर रसूल के हैं, जब वो मदीने से जुदा हुआ होगा तो कयामत उन पर बर्पा हुई होगी कि नहीं? क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, शाने हुसैन पाक, शाने हुसैन पाक, यादगारे इमाम हुसैन, यादगारे इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक शेर कहा था मैंने इसमें, शेर सरकार, शेर सरकार, शेर सरकार से करबल की तरफ निकले जब, शहर सरकार से करबल की तरफ निकले जब, रोए हैं आप लगाता शहीद आजम, रोए हैं आप लगाता। क्या बात है, वाह वाह। तो ये मामला पेश आया। अब बताओ हमारा तुम्हारा हाल ये होता है, उस हुसैन ने जब मदीना छोड़ा होगा तो उसका हाल क्या रहा? सफर हुआ, सफर होने के बाद आप चलते रहे मंजिल ब मंजिल, मंजिल ब मंजिल आप मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचे। मक्कतुल मुकर्रमा में सहाबा इकराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन ने अर्ज की, है हुसैन
करबला जाने का इरादा तर्क कर दे, करबला न जाए। करबला के लोग बड़े बेवफा हैं, आप करबला न जाएं। तो साहबा इकराम से मेरे हुसैन ने कहा, ये बताओ कल अगर उन लोगों ने कहा कि हमने हुसैन को इतने खुतूत लिखे नाना जान की बारगाह में अगर कह दिया तो हुसैन क्या जवाब देगा? हुसैन का ये इरादा साहबा इकराम बार बार मना करते रहे, लेकिन वो दिन आया। अब देखें, इधर देखें मेरी तरफ, दिन आया, वो दिन आया 3 जिलहिज्जा शरीफ। तो बोलना चाहिए था यार, 3 जिलहिज्जा शरीफ वो दिन आया। एक तदबीर निकाली गई, एक उज़्रे शरई निकालने की कोशिश की गई। तो आपने अपने भाई मुस्लिम बिन अकील को भेजा, समझ रहे हैं? मुस्लिम बिन अकील वहां गए और आप पर, आपके हाथ पर जो है 1 हफ्ते में तकरीबन 12,000 लोग हुसैन की बैत कर चुके थे। 1 हफ्ते में कितने हजार? 12,000 बैत कर चुके थे। हुसैन आजम की बारगाह में उन्होंने फिर एक खत लिखा और खत लिखने के बाद फरमाया, अर्ज किया, ऐ मेरे भाई, ऐ हुसैन इब्ने अली, यहाँ के हालात साजगार हैं, आप बहुत जल्द चले आइए, यहाँ के लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जब खत रवाना कर दिया गया, खत रवाना कर दिया गया, फिर उसके बाद ऐसा मामला पेश आया कि हजरत मुस्लिम बिन अकील को भी कुफियों ने शहीद कर दिया, समझ रहे हैं? और आप शहीद हुए तो आपको बड़ा अफसोस हुआ, जब लोग जो आपके पीछे खड़े होते थे आज वो दूसरों के पीछे खड़े हैं, आज वो दूसरों के पीछे खड़े हैं। किस तरीके से मुखालिफतें निभाई गई, किस तरीके से बुलाया धोखे से, और फिर देखें, फिर उनके हाथ पर बैत भी हुए, हुसैन की बैत भी ली, फिर छोड़ दिया। आप गौर तो करें। फिर इधर से जब हुसैन पाक की बारगाह में वो खत पहुंचा, और पहुंचने के बाद हुसैन आजम ने इरादा मजबूत किया और अपने जानिसारों के साथ 3 जिलहिज्जा शरीफ को आपने छोड़ दिया। नबी को हज होता है। कितने दिन बचे थे? कितने दिन बचे थे? अरे 5 दिन बचे थे, 6ठे दिन होना था हज। तो शायर ने कहा, इसी को कलमबंद किया। क्या? सबका साथ चाहूंगा, सबका साथ चाहूंगा। शायर कहता है क्या? बचाने के लिए करबो बला में दीन की अजमत, बचाने के लिए करबो बला में दीन की अजमत। हुसैन इब्ने अली हज का महीना छोड़ आए हैं, महीना छोड़ आए हैं। अब ये काफिला वहां से रवाना हुआ, वहां से रवाना हुआ अपने 82 नुफूस कुदसिया के साथ, और रवाना होते 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 मंजिल ब मंजिल ये कोहे ज़ी हशम पे पहुंचा। वहां पर हुर बिन यजीद से मुलाकात हुई। हजरत हुर से मुलाकात हुई जो हजरत हुसैन से मोहब्बत और अकीदत किया करते, समझ रहे? लेकिन वो मजबूर थे, जियाद बदनिहात, समझ रहे? तो आपने हाजिर हुए और कहा, ठहर जाओ हुसैन, मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, आपकी शान में कोई एक जुमला बेअदबी का नहीं सुन सकता, आप पर मैं जान लुटा सकता हूं,
लेकिन हुसैन मैं अभी आया नहीं कर सकता, मेरे हालात ऐसे, मेरे हालात साजगार नहीं है, मैं अभी उनको आया नहीं कर सकता। लेकिन इतने में एक कासिद आया, और कासिद आने के बाद एक सांडनी पर सवार होकर आया और कहने लगा, हुर, ये जियाद बदनिहाद का पैगाम है, ये खत है, इसको पढ़ लो। उसमें लिखा था, ए हुर, हुसैन जहां मिले वहीं उनको, उनसे बैयत ले लो, बैयत ना दे तो उनको वापस न जाने दो, उनको वापस ना जाने दो। हुसैन आजम को जला लाया। हजरत हुर से मेरे हुसैन ने फरमाया, ए हुर, तेरी फौज जो साथ में आई है, इस फौज के जो सिपाही है उनके साइन इन खुतूत पर लिखे हुए हैं। इन्हें जब ये सब करना था, मेरे साथ बेवफाई करनी थी, तो इन्होंने खुतूत के अंदर झूठ क्यों किया? जी वो शायर कहता है, अरे कूफा वालो मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हूँ, बुलाया गया हूँ। क्या बात है, मैं एक मेहमान बना कर सताया गया हूँ, मैं उजड़ा नहीं हूँ, उजाड़ा गया। अल्लाह अल्लाह। फिर फरमाते हैं हुसैन, है वालिद अली माँ मेरी फातिमा है भाई हसन नाना खैरुल वरा है। अरे जालिमो तुम मरातिब को समझो, मैं उजड़ा नहीं हूँ, बसाया गया। क्या बात है, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये बातें हुई तो उन लोगों के सर कि हमने ही उन पर साइन किए थे, हमारी मोहरें लगी हुई, समझ रहे हैं? उनके चेहरे नीचे झुके। लेकिन आप फिर वहां से रवाना हुए। धीरे धीरे वो काफिला करबला पहुंचा। देखो इधर कहां जा रहा है, कोई जाए, आप सुने, इधर मुंह लगाएं, अपना जहन लगाएं, समझ रहे हैं? मुंह को खोलिए, मुस्कुरा के बोलिए। सुभान अल्लाह। वो मकाम आया जहां हुसैन आजम ने अपने साथियों से फरमाया, ए साथियों, ये लोग मेरे दुश्मन हैं, मेरी जान के दुश्मन हैं, इन्हें मेरे खून से मतलब है, जो लोग जाना चाहते हैं वो चले जाएं। तो जो अरब ममालिक से शामिल हुए थे वो लोग इधर उधर हो गए, वो लोग इधर उधर हो गए, साइड हो गए। फिर जो वहां मदीनतुर रसूल से चले थे वही लोग फिर बाकी बचे, समझ रहे हैं? फिर वही लोग बाकी बचे। मेरे इमाम पहुंचे उस मकाम पर, पूछा ये मकाम कौन सा है? तो कहा ये करबला है। दिन कौन सा है? 2 मुहर्रम, तारीख 2 मुहर्रम, दिन जुमेरात। अरे दिनी के नाम पे कह दो, कैसे हो तुम लोग? सुभान अल्लाह। जागो, आंखों को खोलो और मुस्कुरा के बोलो। एक बार सब लोग हाथ उठाओ, लहरा के कहो या हुसैन। फरिश्ते भी गवाह हैं, ये उलमा भी गवाह हैं, और आप एक दूसरे के लिए गवाह हैं कि हम बैठे थे रात के हिस्से में, हमने हाथ उठाए थे, समझ रहे हैं? जो हाथ हुसैन के नाम पे उड़ता है, उलमा फरमाते हैं वो किसी का मोहताज नहीं होता है, समझ रहे हैं? सुभान अल्लाह। देखो नकीब साहब ने कहा तो आप भी कह दो। कितनी मुहर्रम? 2 मुहर्रम को दिन जुमरात पहुंचा काफिला। काफिला पहुंचने के बाद में फिर एक कासिद आया और कहने लगा, हुसैन बैत करो, बैत ले लो यजीद की, बैत यजीद के हाथ में अपना हाथ दे दो, यजीद तुम्हें माला माल कर देगा, आपके कदमों में दौलत और सरबत और दुनिया की हुकूमतें आपके कदमों पे कुर्बान कर देगा। लेकिन हुसैन ने फरमाया ना,
ये नहीं हो सकता। तो फरमाया गया, कासिद ने कहा फिर जंग के लिए तैयार हो जाओ, जंग के लिए तैयार हो जाओ। मेरे इमाम के चेहरे पर कुछ फिक्र लाहिक हुई और आप बैठे और थकान की वजह से आपकी आंख लग गई। आप सोए तो रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख्वाब में तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आंख लगी और साजो सामान आपने उतार दिया। जब आंख लगी तो हुजूर ने सीने पे हाथ रखा और हुजूर ने सीने पे हाथ फेरा। कहने लगे, हुजूर मेरे लाल, यही करबला है, यही तेरी इम्तिहान गाह है। ए मेरे लाल, सब्र पर कायम रहना। सब्र की ऐसी तफसीर हुसैन इब्ने अली ने लिखी है, कयामत तक कोई ऐसी तफसीर नहीं लिख सकता जैसा मतलब इन्नल्लाह मअस साबिरीन का हुसैन ने समझाया है, कोई मैया का लाल समझा ही नहीं सकता। बात दुनियादार की कर रहा हूं, समझ रहे हैं? मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बातें हो गई, तमाम बातें। हुजूर ने फरमाया, आँख खुली। आपने कहा, नाना जान, मैं दुआ फरमाए कि अल्लाह मुझे सब्र पर कायम रखे। आपने दुआ फरमाई, मौला मेरे हुसैन को सब्र पर रखे। आप सब्र पर डटे रहे। खैमे लगाए गए। खैमे लगाने के बाद में अब देखें, खैमे के अंदर बच्चे भी हैं, खैमे के अंदर बूढ़े भी हैं, खैमे के अंदर जवान भी हैं, खैमे के अंदर औरतें भी हैं। हुसैन आजम ने कहा, अगर जंग का इरादा करके आता तो बच्चों को साथ न लाता जी। अगर जंग का इरादा होता तो बीवियां साथ न होती। लेकिन ताकतो कुव्वत यजीदी जानते थे कि अली के शेरों की क्या ताकतें होती हैं। समझ रहे हैं? बात बढ़ती चली गई। वो दिन आया जब पानी बंद किया गया। बात चलती रही, बैयत ले लो, बैयत ले लो। हुसैन मना करते गए, मना करते गए, मना करते गए। वो दिन आ गया, हुसैन आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, यजीदियों जंग करने नहीं आया, मैं तो यहाँ पर तुम्हारे कहने पे आया हूँ। वो 7 मुहर्रम की तारीख आती है जिसमें 82 नुफूस कुदसिया अहले बैत अतहार पर पानी बंद कर दिया गया। अल्लाह, पानी बंद किया गया। कितने दिन? 3 दिन पानी बंद। यजीदियों ने 5000 का लश्कर बिठाया। कितने लश्कर बैठा और बैठने के बाद उन्होंने कहा, चरिंद पिए मंजूर है, दरिंदे पिए मंजूर है, जानवर पिए, कोई भी पिए मंजूर है, लेकिन अहले बैत का कोई फर्द इस फरात से पानी न पीने पाए। जुल्म देखें, इससे कोई दूसरा पानी न पीने पाए। बरादराने मिल्लत इस्लामिया, वो दिन भी आ गया। हुसैन आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु 10 मुहर्रमुल हराम का दिन आता है। पानी बंद कर दिया गया है, पानी बंद है, पानी बंद कर दिया गया है, पानी सुभान अल्लाह। जिसे नींद आए उसे बोलो सुभान अल्लाह। दिन आता है, 10 मुहर्रमुल हराम का सुबह सादिक का वक्त होता है। मेरे इमाम ने अपने बेटे अली अकबर को भेजा और फरमाया, जाओ मैदान का मुहासिबा करके आओ। तो फरमाने लगे, नहरे फरात पर यजीदियों ने पहरा बिठा दिया है। अल्लाह अल्लाह। और फरमाते हैं, मेरे अली अकबर फरमाते हैं, ऐ मेरे अब्बा जान, मैंने एक बात बड़ी अजीब देखी है। करबला में मुझे कोई मैदान में नजर नहीं आया, लेकिन एक बूढ़ी खातून है जो कंकर के रेत के ढेलों में से कंकर बीन रही है। रेत के ढेलों में से कंकर उठा उठा कर अपनी झोली में रखती जा रही है, अपनी झोली में रखती जा रही है। बरादराने मिल्लत इस्लामिया, जब इतना हुसैन आज़म ने सुना तो फरमाया, ऐ मेरे लाडले, तो कोई और खातून नहीं, तेरी दादी मेरी माँ खातून जन्नत फातिमा ज़हरा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। कहाँ है नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान इमाम आज़म, यादगार इमाम हुसैन,
यादगार इमाम हुसैन कादरी जामा मस्जिद मोहल्ला तकिया। आज का बयान जो दास्तान करबला नहीं सुना तो बरसों तक वो पछताएगा, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। और मैं देखना चाहता हूँ, मैंने अभी बैठे बैठे नाम ले लिया, कितने लोग यहाँ मौजूद हैं। माँ बहनों को छोड़ के मैंने नाम भी ले लिया, नोट भी कर लिया कितने बच्चे हैं और कितने नौजवान हैं, कितने बूढ़े हैं। मैं बैठे बैठे एंट्री कर लिया यहीं माँ बहनों को छोड़ करके। मैं याद रखूंगा कि कितने दिन तक, कितने टाइम तक वो दास्तान करबला को सुनता रहा। यकीन जाना भाई, इतने टाइम सोने का है 2:10, लेकिन दास्तान करबला को सुनोगे ना आपको नींद नहीं आएगी। आप सुनोगे और सुनो, और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा। लेकिन सुनाने वाले को जब अच्छा लगे तो सुनने वालों को भी अच्छा होना चाहिए। तो आप भी झूम कर कह दिया करो सुभान अल्लाह, कह दो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। नींद को भगाओ, शैतान को दूर करो। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। बरदराने मिल्लत इस्लामिया हुसैन आदम ने फरमाया वो कोई और नहीं है, मेरी वालिदा तेरी दादी हजरत फातिमा खातून जन्नत है। क्या बात, खातून जन्नत है जो कंकरों को बीन रही है करबला की जमीन पर। बरादराने मिल्लत इस्लामिया, फजर की नमाज खैमा हुसैन में हुई, पूरी रात तिलावतें हुई। पूरी रात तिलावतें होने के बाद में इधर यजीदी फौज तैयार हो चुकी है। 20,000 का लश्कर जर्रार मौजूद हो चुका है। बरादराने मिल्लत इस्लामिया, इधर लश्कर 22,000 का मौजूद है। 22,000 कितना? 22,000। और फिर एक मीटिंग हुई खैमा हुसैन में, जो अहले बैत से नहीं थे, जो अलग थे अहले बैत से, अहले बैत से जो अलग थे। इस जंग में हजरत हसन के 4 बेटे मौजूद। वाह क्या बात है। हजरत हुसैन के इस जंग में 3 साहबजादे, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हजरत इमाम अली अकबर, हजरत इमाम अली असगर। आपकी बेटी हजरत सकीना, आपकी बहन हजरत ज़ैनब, आपके दोनों भांजे हजरत औनो मोहम्मद, क्या बात, इस जंग में शामिल थे। समझ रहे हैं? फिर अब ये बात हुई तो जो इधर उधर के अतराफ से जो आपके चाहने वाले थे, उन्होंने कहा ए हुसैन आप जंग में नहीं जाएंगे। मोहब्बतें देखें, मोहब्बतें देखें। आपने कहा, आपने, आपके जानिसारों ने कहा हुसैन आप जंग नहीं जाएंगे। कहने लगे क्यों नहीं जाएंगे, मुझे जाना चाहिए, आप लोगों की जान को मैं खतरे में नहीं डाल सकता, ये लोग मेरे खून के प्यासे हैं। तो उन जानिसारों ने कहा था ए हुसैन आजम, तो हमारी जिंदगी हमको जीने का कोई हक नहीं है, हमारे सामने नवासाए रसूल का खून बहाया जाए इससे पहले कि हमें मौत आ जाए। हुसैन हम आप पर जान कुर्बान करने के लिए तैयार है, लेकिन आपके अपने सामने आपको कुर्बान होता हुआ नहीं देख सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, यादगारे इमाम हुसैन, जानिसारे इमाम हुसैन, जानिसारे इमाम हुसैन। बरदराने मिल्लत इस्लामिया, उन जानिसारों ने एक के बाद दीगरे शहादत देते चले गए, शहादत पेश करते चले गए, हुसैन के नाम पर कुर्बान होते चले गए, हुसैन के नाम पर कटते चले गए। अब बात आती है हजरत हुर की, जब मैदान में हजरत हुसैन इब्ने अली खड़े हैं, शेर फातह खैबर के लाडले खड़े हैं, मौला हुसैन खड़े हुए खिताब कर रहे हैं। इतने में हुर बिन यजीद जालिमों के खैमों से ललकार देता है और ललकार मार के कहता है ए जालिमों सुनो, मैं कल भी हुसैन का था, आज भी हुसैन का। क्या बात है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आए और फौरन ललकार के कहा है कोई मैया का लाल जो मेरे मुकाबिल आए। क्या बात, तेवर देखें, तेवर देखें, समझ रहे हैं? तेवर देखें, आशिकों के तेवर ये होते हैं, वो कहते थे ना इश्क जब बोलता है तो सर चढ़ के बोलता है। क्या बात है, इश्क जब बोलता है तो सर चढ़ के बोलता है। फिर तादाद नहीं देखी जाती सामने कितने की तादाद है, फिर हौसलों से लड़ाइयाँ होती हैं। बरादराने मिल्लत इस्लामिया, ये बात
आप कान खोल के सुन ले। हजरत हुर ने ललकारा, ललकारने के बाद में आपके मुकाबिल जालिम आते गए, आप उनको वासिले जहन्नम करते चले गए, जालिम करते चले गए, मरते चले गए। फिर उसके बाद में अमर बिन जियाद ने कहा, ए लोगों, इस शेर से अकेले मुकाबला करना आसान नहीं है, इस पर अब हुसैन आजम का रंग चढ़ चुका है, इसको इकट्ठा घेर के इसको एक बार में चारों तरफ से घेरो और इस पर वार करो। जब वार जालिमों ने इकट्ठा होकर किया तो हुर बिन यजीद शहादत पा गए। आहा सुभान अल्लाह। सर कटाते हैं और मिट जाते हैं खुदा के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत ने किसको मसीहा कर दिया। अल्लाह अल्लाह। यही वो करबला है जहां बहुत से जानिसारों ने अपनी जानें पेश की, लेकिन एक नौजवान है जिसकी उम्र है 22 साल, सुभान अल्लाह, जो हजरत इमाम हसन की आखिरी निशानी है। हजरत इमाम हसन की आखिरी निशानी है, जिनका नाम नामी हजरत कासिम है। सुभान अल्लाह। वो कहते हैं, चाचा जान, इन जालिमों ने सबके सब शहीद करते चले गए, इन जालिमों को तरस नाम की कोई चीज इनके अंदर मौजूद नहीं है। आपने फरमाया, अर्ज करते हैं मेरे चाचा, मुझे इजाजत दे दो, मैं इन जालिमों के मुकाबिल में जाना चाहता हूं, मैं इनसे लड़ना चाहता हूं, मैं इनको इनकी औकात बताना चाहता हूं कि इनकी औकात क्या है। भूखे प्यासे 3 दिन के हैं, 3 दिन के हैं। यजीदी फौज का हर सिपाही जानता था कि अगर ये खाते पीते रहे तो समझ लेना फिर एक सिपाही पूरी फौज पे भारी है। इनको पहले प्यास से और भूख से निढाल कर दो ताकि इनके वजूद में ताब ना हो। सही समझ रहे हैं? और जालिमों ने वैसे ही किया। लेकिन हजरत कासिम से हजरत हुसैन ने कहा, भतीजे तुम नहीं जाओगे, मैं तुम्हें नहीं भेज सकता जब तक कि हुसैन है। बरादराने मिल्लत इस्लामिया हजरत कासिम ने अपनी फूफी से, अपनी चचियों से अर्ज किया, मुझे इजाजत चाहिए, मुझे इजाजत चाहिए, चचा से इजाजत दिला दे। बड़ी मिन्नतें, बड़ी समाजात की, तो मेरे इमाम आली मकाम ने हजरत इमाम कासिम से कहा, नहीं तुम जंग नहीं जाओगे। कहने लगे, एक तरफ रुख किया और गले से तावीज निकाला और निकाल कर खोला और खोलकर अपने चचा को दे दिया। और दिया तो उसमें लिखा था, बेटे कासिम, कैसा भी मुसीबत का वक्त आए, कितनी भी बड़ी आफत आए, अपने चचा हुसैन के लिए अपनी जान को कुर्बान कर देना। सुभान अल्लाह। जब हुसैन ने वो तावीज देखा तो आप रोने लगे, आपकी आंखें अश्कबार हो गई कि मेरा भैया मुझसे कितना प्यार करता है। अल्लाह अल्लाह। आप जरा गौर तो करें, जिसके सामने उसके जानिसारों की लाशें पड़ी हों, आज हमारे घर मैयत हो जाती है, माँ जमीन और आसमान एक करने की कोशिश करती है, उसे कितना ही अच्छा कोई भी समझाए लेकिन उसकी ममता नहीं मानती है। वो तड़प तड़प के बिलक बिलक के रोती है, हाय मेरा लाल चला गया। आप जरा गौर तो करें, करबला के मैदान में कैसा खून का खेल खेला गया। हजरत कासिम को इजाजत मिली। इजाजत मिलने के बाद में हजरत कासिम मैदान कारजार में अपनी तलवार को न्याम से बाहर निकालते हैं। हजरत हसन का पटका आप की कमर में बांधा गया है और आप तलवार लेते हैं। तलवार लेकर मैदान में आते हैं, यजीदियों को ललकार के कहते हैं, है कोई मुझसे लड़ने वाला जो मेरे मुकाबले में आए? है किसी के अंदर इतनी हिम्मत और कुव्वत जो हसन इब्ने अली से लड़े? हसन इब्ने अली के बेटे से लड़े? किसी में इतनी हिम्मत है?
जालिमों पे सख्ता तारी हो गया, खामोश हो गए सबके सब। लेकिन बरादरान मिल्लत इस्लामिया वहां इब्ने साद ने कहा, वहां पहलवान मौजूद था जिसका नाम अर्ज़क था। बस ये आखिरी बात सुन ले, फिर खत्म करता हूं। मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। हजरत कासिम की शहादत के बाद मैं अपनी तकरीर को ख़त्म कर दूंगा। फिर उसके बाद में जैसे भी है, और कभी ज़िंदगी ने वफा की तो इंशाअल्लाह हाज़री हो, है नहीं भाई मुफ्ती साहब किबला? तो बड़ी जल्दी के साथ सुने। तो वहां पर अर्ज़क पहलवान था, बड़ा मशहूर शामी पहलवान था। वो हजारों की फौज पर अकेले भारी रहता था, हजारों की फौज पर अकेले भारी रहता था। तो इब्ने साद ने कहा, सुन अर्ज़क, तू इसके मुकाबिल में जा। तो कहने लगा, ए इब्ने साद, तुम्हारे दिमाग की हट गई है क्या? तुम्हें क्या हुआ? मैं 1000 फौज से अकेले लड़ने वाला इस बच्चे से लड़ूंगा जिसके मुंह से अभी दूध की बू आ रही है? इस बच्चे से लड़ूंगा मैं? मेरी बदनामी ना हो जाएगी? ये मेरी तौहीन ना होगी? तो कहा, मेरे बच्चे हैं वो इससे लड़ेंगे। अर्ज़क ने अपने 4 बेटे थे, उनमें से एक को भेजा। हजरत कासिम के मुकाबले में जब वो बेटा पहुंचा, हजरत कासिम ने न्याम से तलवार को बाहर किया, और बाहर करने के बाद में कुछ देर बहसो मुबाहिसा होता रहा। फिर हजरत कासिम ने तलवार को लिया और उसके पेट के अंदर पेवस्त कर दिया। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, एक ही वार में वो ताब ना ला सका और वासिले जहन्नम हो गए। इसी तरीके से दूसरा बच्चा आया, तीसरा बच्चा आया, चौथा बच्चा आया, चारों के चारों को इसी तरीके से हजरत कासिम ने वासिले जहन्नम कर दिया और उन्हीं की तलवार से उनको कत्ल किया। अल्लाह अल्लाह। तलवार उठाई, अर्ज़क का पारा गर्म हुआ। अर्ज़क बेटों की मौत पर पुरमलाल करते हुए तैश में आया कि तूने मेरे 4 बच्चों को गिरा दिया, तेरी खैरियत नहीं है। हजरत कासिम ने कहा, मैं डरता नहीं हूं। जरा बोले बोले बोले, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं डरता नहीं, सुभान अल्लाह। हाँ। तो हजरत कासिम ने कहा, आ मेरे मुकाबिल में। अर्ज़क आया, आने के बाद में तलवार चमकाई तो देखी कि तलवार तो मेरे बेटे की है। तो कहा, बहुत अच्छी पहचान है तेरी। क्या बात है। हजरत कासिम ने मुस्कुरा के कहा, तेरी बड़ी अच्छी पहचान है। तू जानता है कि तेरे बेटों की तलवार है, इसी तलवार से तेरे बच्चों को काटा है, इसी से तुझे काटूंगा। वाह क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे गौसियत, या गौस के आला हज़रत, जिंदाबाद। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हज़रत, आला हज़रत, मोहब्बत। या आला हमारे इमामे हुसैन जिंदाबाद, हमारे इमामे हुसैन, जिंदाबाद, फज़ाइले इमामे हुसैन, जिंदाबाद, फज़ाइले इमामे हुसैन, जिंदाबाद, फज़ाइले इमामे हुसैन, जिंदाबाद, यादगारे इमामे हुसैन, जिंदाबाद, सरज़मीने तकिया, नारे तकबीर, जिंदाबाद, नारे रिसालत, जिंदाबाद। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत कासिम के मुकाबिल में आया, और मुकाबिल में आने के बाद में हजरत कासिम ने कहा, ये तेरे बच्चों की तलवार है, इन्हीं से उनको वासिले जहन्नम किया, इसी से तुझे भी करूंगा। जज्बा देखें आप, शेर खुदा का शेर है। हाय हाय, बोलो सुभान अल्लाह। जरा बोल दिया करो सुभान अल्लाह, इससे नींद। अली शेर खुदा का वो घर है जिसका हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ, शेरे खुदा मालूम होता है। सुभान अल्लाह। जहां पैदा हुआ, शेरे खुदा मालूम होता है। क्या बात है। बस मोहब्बत से कह दे, या हुसैन, या हुसैन। हजरत कासिम के मुकाबले में जब अर्ज़क आया और आने के बाद में मुकाबले के लिए तैयारियां हो चुकी हैं, आपने फरमाया, हजरत कासिम कहते हैं, ए अर्ज़क, तू तो बड़ा अहमक आदमी है, तू तो बड़ा अहमक आदमी है,
तुझे अपने घोड़े की पेटी भी नहीं कसी गई, अपने घोड़े की पेटी भी नहीं कसी गई। उतरा और पेटी की तरफ देखने लगा, कहा तेरी तो रकाब भी सही से पड़ी हुई नहीं है, और तू कहता मैं 1000 फौजों से लड़ता हूं, कैसा तू बहादुर पहलवान है। हजरत कासिम ने इतना कहा, घोड़े से नीचे आया, पेटी देखने लगा, जिस पर बैठा जाता है उस पेटी को देखने लगा, सही कसी हुई है। हजरत कासिम आए नीचे, और नीचे आने के बाद में तो आपने ऐसा वार किया, ऐसा वार किया कि अरज़क को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। ये है अली शेर खुदा का शेर, लड़ता रहा जालिमों से, लड़ता रहा, मारता रहा, यजीदी कटते चले गए, कटते चले गए। इतने में इब्ने साद ने कहा, ए लोगों, इस पर काबू करना इतना आसान नहीं है जैसे औरों को शहीद किया है। इकट्ठे होकर चारों तरफ से आ जाओ और इसको इकट्ठा होकर तीरंदाजी से शहीद करो। क्या बात है, वाह वाह वाह। जालिमों ने तीर चलाए, तीर मारे, हजरत कासिम लौलुहान हुए, खैमे हुसैन की तरफ आवाज लगाई, ए चाचा जान खबर लीजिए मेरी। हजरत हुसैन आए और आने के बाद चेहरे से गर्दो गुबार को पूछा और खैमे हुसैन इब्ने अली में हुसैन आजम लेके चले गए। बहुत लंबी करबला की दास्तां है, क्या बताएं, इतने दर्दनाक, इतने शदीद। अब ऐसा खेल कभी नहीं खेला जाएगा जैसा खेल करबला के मैदान में खेला गया है, समझ रहे हैं। बस यही बातें थी जो आप तक पहुंचानी थी। हजरत मुफ्ती साहब किबला का हुक्म था कि कुछ बातें मैं आपसे करूं, और फकीर ने माशाअल्लाह आपकी खिदमत में जो भी कुछ पेश किया है, मेरे बोलने में, आपके सुनने में अगलात वाक़े हुए हों। मौला हुसैन की शहादत के तवस्सुल से मौला अगलात की माफ़ियाँ फरमाएँ और की सादतें अता फरमाएँ।